Hello guys, welcome to Focus, the test talk. So today we have an interesting question given by integral 0 to infinity और डबल समेसन है m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, फिर p इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी i टू द पावर p प्लस 2n इंटू पाई टू द पावर p अपॉन n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n प्लस m इंटू n प्लस m टू द पावर p dx. ओके, वी हैव टू सोल्व इट फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये, आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस, हम इसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे सोल्व. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि ये जो पहला समेसन दिया गया है डबल समेसन है, यहाँ पे जो पहला समेसन दिया गया है हम उस पर करते हैं फोकस, इस वाले टर्म पे करते हैं फोकस. तो चलो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं. हियर आपने क्या किया कि ये समेसन p इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, आप यहाँ पे p पे ही फोकस कर रहे हो. आप यहाँ पे देखो i टू द पावर p प्लस 2n और पाई टू द पावर p अपॉन p फैक्टोरियल, आप इस पे करो फोकस. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा भी है n प्लस m टू द पावर p. तो नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ ऐसा बनेगा समेसन p इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये i टू द पावर p इंटू आई टू द पावर 2n. ठीक है, ये पाई टू द पावर p अपॉन p फैक्टोरियल, ये यहाँ पे n प्लस m टू द पावर p. ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ते हैं रूट अंडर -1, ये किसके बराबर है, i के बराबर है. यानी यहाँ से आप लिख सकते हो i स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर. और यहीं से आप -1 टू द पावर जब n करोगे तो ये क्या बन जाएगा, i टू द पावर 2n. तो i टू द पावर 2n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 टू द पावर n. यानी यहाँ पे ये वाला स्टेप कुछ ऐसा बनने वाला है. अगले वाले स्टेप में समेसन p इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये i टू द पावर p इंटू ये बन जाएगा -1 टू द पावर n, और यहाँ पे फिर पाई टू द पावर p अपॉन p फैक्टोरियल, ये यहाँ पे n प्लस m टू द पावर p. ठीक है, तो ये क्या करो, ये जो कांस्टेंट आ गया है इसको आप समेसन से बाहर निकालो. तो अगले वाले स्टेप में ये बन जाने वाला है कुछ इस टाइप से -1 टू द पावर n, ये समेसन p इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये आया आई टू, अब देखो अंदर में क्या है कि i टू द पावर p है, पाई टू द पावर p है और n प्लस m टू द पावर p है. इन सबको आप एक साथ लिख लो, i पाई और यहाँ पे n प्लस m, ये ओवरऑल पावर p अपॉन p फैक्टोरियल. ठीक है, ये वाला स्टेप हमें मिला. अब इस स्टेप पे हमको फोकस करना है, थोड़ा सा इसको हम इजी फॉर्म में लिखते हैं. आप एक्सपोनेंशियल सीरीज़ की बात करोगे, आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, ये भी आप नोट में ही नोट करो. एक्सपोनेंशियल सीरीज़ की बात करोगे तो आपको पता क्या होना चाहिए कि e टू द पावर x किसके बराबर होता है, समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. ये कुछ ऐसा ही है ना, e टू द पावर x मतलब 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल. ओके, अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, कुछ ऐसा है. तो इसी को सोचते हुए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ वैसा ही है. यहाँ पे आप फोकस करोगे, इसके थ्रू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे -1 टू द पावर n, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, e टू द पावर i पाई n प्लस m. ठीक है, ये आपको किसके बदले मिला, इसके बदले मिला. ठीक है, आप यहाँ पे ये लिख लोगे, दैट इज समेसन p इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे और क्या था, i टू द पावर p प्लस 2n, i टू द पावर p प्लस 2n, फिर है इंटू पाई टू द पावर p अपॉन p फैक्टोरियल, ये यहाँ पे n प्लस m टू द पावर p, दिस ऑल इक्वल टू आपको मिल गया ये -1 टू द पावर n, और यहाँ पे e टू द पावर i पाई n प्लस m. ठीक है, ये आपको मिल गया. चलो इसको थोड़ा और रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं. आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, फिर से आप नोट लिखो यहाँ पे. यूलर्स फार्मूले के थ्रू हम लिख सकते हैं कि e टू द पावर i थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा. ठीक है, सेम ऐसे ही
ई टू द पावर आई एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, और बिल्कुल आप इसको ऐसा लिख लो, ई टू द पावर आई पाई के इक्वल टू कॉस पाई के प्लस आई साइन पाई के। और इसी को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अगर हम ऐसा समझ लें कि k बिलोंग्स टू इंटीज़र, आप कुछ इसको ऐसा समझो कि इफ़ k बिलोंग्स टू इंटीज़र देन cos पाई के किसके इक्वल होगा, तो ये -1 टू द पावर k के इक्वल होगा, एंड साइन पाई के किसके इक्वल होगा, तो ये भैया 0 के इक्वल हो जाएगा इफ़ k बिलोंग्स टू इंटीज़र। अच्छा, ये यहाँ पे n और m क्या है, ये इंटीज़र ही तो है, n चलो n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, m इंटीज़र है, तो इन दोनों का जो समेसन होगा एटलीस्ट इंटीज़र तो होगा कम से कम। तो आप यहाँ पे इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे इसको ऐसा समझो कि दैट इज़ ई टू द पावर आई पाई n प्लस m, यू कैन राइट इट कॉस पाई n प्लस m, ओके, और यहाँ पे प्लस आई साइन पाई n प्लस m। तो ये टर्म तो ज़ीरो होने वाला है, और जब ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो बाकी बचा ये टर्म, तो इस टर्म को आप क्या लिख लोगे, ये आपका आ जाएगा -1 टू द पावर n प्लस m प्लस 0, कुछ इस टाइप से, ठीक है। यानी ये जो टोटल आपने लिखा दैट इज़ -1 टू द पावर n इंटू ई टू द पावर आई पाई n प्लस m, ये किसके बराबर बन गया, -1 टू द पावर n इंटू ये वाला टर्म क्या बन चुका है, -1 टू द पावर n प्लस m, और ये वाला टर्म तो 0 बन चुका है। यानी ओवरऑल इसको आप सोल्व करोगे तो ये -1 टू द पावर n इंटू -1 टू द पावर n इंटू -1 टू द पावर m, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी यहाँ से आएगा -1 टू द पावर 2n इंटू -1 टू द पावर n, और ये टर्म तो इवन हो गया, पावर में इवन आ गया, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है, और ये लास्ट में -1 टू द पावर m। यानी ओवरऑल हमें क्या मिल गया, -1 टू द पावर m। यानी आप यहाँ से ये लिख लोगे दैट इज़, इसके बदले फिर से हम इसको लिखते हैं -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n इंटू ई टू द पावर आई पाई n प्लस m, दिस ऑल इक्वल टू -1 टू द पावर m। ये चीज़ आपको किसके बदले मिल रहा है, फिर से यहाँ पे देखो, ये जो बक्से में हमने डाला था, यहाँ पे ये जो बक्से हमने डाला था, इसको सोल्व करने पे ये चीज़ हमें आ रहा है, ठीक है क्या। यानी आप फाइनली यहाँ पे फिर से लिख सकते हो दैट इज़ सिग्मा p इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आई टू द पावर p प्लस 2n, ठीक है, कुछ ऐसा ही था, इंटू पाई टू द पावर p अपॉन p फैक्टोरियल, और यहाँ पे n प्लस m टू द पावर p, ये सब किसके बराबर आपको मिला, -1 टू द पावर m के बराबर मिला। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरे वाले समेसन में आते हैं, तो दूसरा वाला बचेगा क्या, न्यू एक्सप्रेशन विल बी, दूसरे वाले समेसन में आते हैं, तो वो है सिग्मा, आप वहाँ पे चेक करो, दूसरे वाले सिग्मा m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये कुछ ऐसा है, m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे m को रखते हैं और n को बाहर निकालते हैं, ये 1 अपॉन n फैक्टोरियल को बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा आप करोगे तो फिर उसके बाद बचेगा क्या, उसके बाद ये सबको तो आपने सोल्व कर लिया है, ठीक है। तो बचा है आपके पास -1 टू द पावर m, और कुछ ऐसा है, ठीक है, -1 टू द पावर m, ये ऐसा -1 टू द पावर m, और अपॉन m फैक्टोरियल है ऑब्वियसली, और यहाँ पे x टू द पावर n प्लस m, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप अगले वाले स्टेप में क्या लिखोगे, ये 1 अपॉन n फैक्टोरियल तो रहेगा, आप यहाँ पे इसको लिख लो सिग्मा m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये कुछ ऐसा, ये -1 टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर m, ठीक है, अपॉन m फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर n को आउट करते हैं, ये कुछ ऐसा आ जाएगा अगले वाले स्टेप में, एक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, अंदर में ये बचेगा सिग्मा m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये -1 टू द पावर m
इंटू एक्स टू द पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फिर अगले वाले स्टेप में भाई मेरे हो जाएगा एक्स टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल सिग्मा एम इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये दोनों का मल्टीप्लाई आप कुछ ऐसा लिख लो, माइनस एक्स टू द पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से हम फिर ऐसा लिख ही सकते हैं। अच्छा, यहाँ से फिर आप वही लगाओ, एक्सपोनेंशियल सीरीज लगाओ, ई टू द पावर एक्स क्या है, सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। बस अगर हम इसका हेल्प लेते हैं, यहाँ से समझते हैं, तो अगले वाले स्टेप में ये क्या आने वाला है, एक्स टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, और ये भाई मेरे हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। ये हमारे सामने फाइनल एक्सप्रेशन आया, यानी हमारे सामने कुछ फाइनल रिजल्ट इस तरीके से आया, दैट इज़ ये समेसन था m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, फिर समेसन p इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी i टू द पावर p प्लस 2n, ठीक है, इंटू पाई टू द पावर p अपॉन n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे x टू द पावर n प्लस m इंटू n प्लस m टू द पावर p, ये सब किसके बराबर आ गया भाई मेरे, x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल e टू द पावर माइनस x। यानी अब आप इंटीग्रल लगाते हो तो ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये सिग्मा m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा p इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी i टू द पावर p प्लस 2n इंटू पाई टू द पावर p अपॉन n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n प्लस m इंटू n प्लस m टू द पावर p, दिस और dx, दिस ऑल इक्वल टू इंटीग्रल x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल e टू द पावर माइनस x dx। ओके, ये 0 टू इन्फिनिटी कुछ ऐसा हो गया, तो हमें अब इसको ही सोल्व करना है। चलो फिर से इसको बाहर निकाल दो आप, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा अगले वाले स्टेप में, ये 1 अपॉन एन फैक्टोरियल और अंदर में बचेगा e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n dx। तो यहाँ से तो काफ़ी आसान है, इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, n फैक्टोरियल, ये 1 अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, ये सब रिजल्ट किसके बराबर आया, 1 के। ठीक है, तो काफ़ी इजी तो नहीं था ये, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।